Good morning, students. In our previous video, we started the concept of efficient market hypothesis, जिसमें हमने मीनिंग के साथ साथ देखा that there are three forms of market. उन्हीं थ्री फॉर्म्स ऑफ मार्केट में फर्स्ट हमारी थी वीक फॉर्म ऑफ EMH, जो कि हम अपनी प्रेजेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे. एज इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन, weak form of EMH, which is also known as random walk theory, in this, the level of information which determines the price of security is very low. जैसा कि आपको ध्यान होगा, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था दैट सिक्योरिटी प्राइजेस अंडर वीक फॉर्म ऑफ मार्केट आर डिटरमाइंड बाय पास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी एंड द ट्रेडेड वॉल्यूम. So, the movement in share price takes place due to difference in approaches of various kinds of market participants. For example, the day traders purchases the shares for small profits and engage themselves in buying and selling at small price differentials. यानी कि छोटे ट्रेडर्स होते हैं वो कम प्रॉफिट के लिए भी बाइंग और सेलिंग करते हैं, जबकि जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं वो तभी बाय या सेल करते हैं जब सिक्योरिटी प्राइजेस उनके एक्सपेक्टेड लेवल तक पहुंच जाते हैं. तो जो ये छोटे और बड़े ट्रेडर्स की डिफरेंस इन अप्रोच है, इसी से मूवमेंट ऑफ शेयर प्राइस पॉसिबल हो पाता है और इसी की वजह से शेयर प्राइजेस रैंडमली मूव करते हैं. सो वी कैन से दैट जो वीक फॉर्म ऑफ मार्केट है, इसमें सिक्योरिटी के प्राइजेस पास्ट इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होते हैं और फ्यूचर प्राइजेस को हम पास्ट इंफॉर्मेशन के बेस पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए प्राइजेस रैंडमली मूव करते हैं. ट्रेडर्स की अप्रोच में डिफरेंस होता है और इसी डिफरेंस की वजह से प्राइस में रैंडमनेस आती है, एज वेल एज ऐसे ट्रेडर्स जिनके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उनके गेन्स भी ज़्यादा होते हैं. वीक फॉर्म ऑफ मार्केट को प्रूव करने के लिए रिसर्चर्स ने टाइम टू टाइम डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट किए हैं, जिन टेस्ट में हम ये 3 टेस्ट स्टडी करेंगे जो आपकी स्क्रीन पर विजिबल हैं, जिनमें फर्स्ट आता है फिल्टर रूल टेस्ट, सेकंड इज़ सीरियल कोरिलेशन टेस्ट एंड थर्ड इज़ रंस टेस्ट. To begin with, we are seeing first the filter test. Filter rule test was given by Alexander, Fama and Bloom. In this category, initially a price band for securities are decided. Let us say in our present example, we are taking that a security whose prices range between 30 rupees to 50 rupees. On the basis of band, filters are decided. Filters may range from 5% to 50%. इन आवर करंट एग्जाम्पल, जिसमें हमने सिक्योरिटी के प्राइजेस 30 to 50 लिए हैं, हम फिल्टर 10% अज्यूम कर रहे हैं. ये दोनों काम करने के बाद ट्रेडर का एक्शन देखा जाता है और ट्रेडर शुड इनिशिएट एक्शन व्हेन प्राइस लेवल इज बिटवीन, कैसे, लोअर लेवल प्लस 10% ऑफ लोअर लेवल एंड अपर लेवल माइनस 10% ऑफ अपर लेवल. ये जो 10% है ये फिल्टर को शो करता है. फिल्टर कोई भी हम ले सकते हैं, 5%, 10%, 15, 20 और वट एवर. इन आवर करंट एग्जाम्पल वी हैव टेकन 10% फिल्टर. So, according to example taken, the lower level plus 10% of 33 and upper level minus 10% of
upper level. So it will become ₹33 to ₹45. यानी कि जब प्राइस 30 से 33 हुए, इट शुड बी इग्नोर्ड बाय द ट्रेडर. ट्रेडर तभी खरीदेगा जब सिक्योरिटी का प्राइस 33 आ जाता है या उसको क्रॉस कर देता है. सिमिलरली जब सेलिंग की बात आती है, प्राइस 50 है, फिर वो कम होता है, लेकिन 45 से 50 के बीच में ट्रेडर एक्शन नहीं लेगा. वो एक्शन तभी लेगा जब प्राइस 45 या उससे कम आ जाता है. ये फिल्टर रूल टेस्ट हमारे पुराने प्रिंसिपल जो कि हमने कहा था कि हमें इनिशियल प्राइस पे बाय करना चाहिए और सीलिंग प्राइस पे सेल कर देना चाहिए, या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की जो हमने बात की थी उसको भी प्रूव करता है. तो ट्रेडर विल टेक एक्शन इन बिटवीन 33 to 45 in our example. And different filter rules are used by different traders according to their risk taking ability. However, with the help of different studies, it was shown that small filters proved more effective. That is to say, small filters से gain ज़्यादा मिलते हैं. However, after the different studies, it was concluded that filter rule produced less return in comparison to the simple buying and selling of securities. So again, it was proved that according to filter rule test that security prices move in random manner. So this was our first test, that is filter rule टेस्ट. नेक्स्ट सेकेंड हम डिस्कस करेंगे, दैट इज सीरियल कोरिलेशन टेस्ट. इन दिस टेस्ट कोरिलेशन बिटवीन प्राइजेस ऑफ सिक्योरिटीज एनी पॉइंट ऑफ टाइम t is compared with the price of securities at time t+1. So basically Pharma computed serial correlation for 30 stocks for the time period ranging from t+1 to t+10. When the study was being conducted, since the time gap between the two periods was very large, और जो सिक्योरिटीज़ लिए गए थे वो पॉपुलर कंपनीज़ के लिए गए थे, तो ऐसा माना जा रहा था कि कोरिलेशन सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव आएगा. लेकिन जब रिजल्ट्स आए तो रिजल्ट ऑफ कोरिलेशन वाज बिटवीन ±0.10, विच शोज द पुअर कोरिलेशन or the insignificant correlation between two time periods. So this insignificance again proved that security prices move randomly. So this was the serial correlation test which again proved that security prices move randomly. Now we will discuss the third test, that is the runs test. Runs test is conducted to find out whether the series of price movements have occurred by chance or if there is any reason for the same. कि जो प्राइजेस हैं बाय चांस ही चेंज हो रहे हैं या उनका कोई रीज़न है. इस केस में रन को डिफाइन किया गया है एज एन अनइंटरप्टेड सीक्वेंस ऑफ द सेम ऑब्जर्वेशन, जिसमें कोई इंटरप्शन नहीं है, एक ही डायरेक्शन में वो मूव कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट price movement for 5 days are given. In the first case, prices for 5 days are given as for the security ₹10 on the first day, then 12, 14, 16 and 18. आप देख रहे हैं prices are rising continuously. That means there is one run only. In the second case, you can see the price movement as 10,
12, 14, 12 and 11. In the first case prices are rising up till third day, increase हो रहे हैं, but after third day prices are falling 14, 12, 11, which shows 2 runs are there. In the third case, prices are first increasing for the first 2 days, then prices are falling for the next day, and then again prices are increasing. That means 3 runs are there. So after determining the runs, that is again positive and negative runs, इसमें हम रन्स टेस्ट के लिए Z टेस्ट को यूज़ करते हैं, जिसका फॉर्मूला इज़ अपियरिंग ऑन योर स्क्रीन, जिसमें जो कैपिटल R है वो शो करता है नंबर ऑफ रन्स को. मीन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला किया जाएगा यूज़ दिस वन, एंड देन नेक्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा, जो कि आपकी स्क्रीन पे विजिबल है. इन फॉर्मूलाज में जो N1 एंड N2 की वैल्यूज़ है वो शो करती है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव रन. इफ वैल्यू ऑफ Z लाइज आउटसाइड प्लस माइनस 1.96, it implies movement of share price occurred by chance. That shows which is having very low probability. Most of the studies found that run test conducted for various securities lies outside this value. That again shows that security prices are moving randomly. So all the 3 tests which we have discussed, which are filter rule test, serial correlation test and runs test, have proved the weak form of market efficiency and shows that security prices move randomly. Thank you.